ड्राई कावेरी इंजन बनकर हुआ तैयार। अब रूस में होगी टेस्टिंग। बिना आफ्टर बर्नर के 48 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट करेगा जनरेट। अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में किया जाएगा इसका इस्तेमाल। दोस्तों, भारत लंबे वक्त से विमानों के इंजन के लिए काम कर रहा है। वर्षों पहले भारत ने लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने की कोशिश शुरू की थी। इसके लिए तगड़ा बजट और पैसा भी लगाया, लेकिन इसके बाद भी ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका था। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना काफी मुश्किल होता है। केवल कुछ देश ही इस तकनीक में अभी तक कामयाब हो पाए हैं। भारत का कावेरी इंजन टेस्टिंग में फेल हो गया था, लेकिन इसके बाद भी भारत ने इस पर काम करना बंद नहीं किया। दोबारा इस पर काम कावेरी 2 के नाम से शुरू किया गया। इस बार इसे कम जटिल बनाया गया, इसकी क्षमता को कुछ कम किया गया, जिससे इसका इस्तेमाल मानव रहित लड़ाकू विमानों में किया जा सके। और ये इंजन अब बनकर तैयार हो गया है, जो बिना आफ्टर बर्नर के 48 किलो न्यूटन की एनर्जी पैदा करता है। इसका इस्तेमाल अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि भारत का ये इंजन कितना ताकतवर होगा और इससे भारतीय विमानों के विकास में कितनी मदद मिल सकेगी। स्वदेशी इंजन की दिशा में भारत को मिली ऐतिहासिक सफलता। रूस के IL-76 प्लेटफॉर्म के जरिए इस इंजन का होगा परीक्षण। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इस इंजन का किस तरह का टेस्ट रूस में किया जाएगा और टेस्टिंग के बाद यह इंजन भारत के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकेगा। भारत और रूस बहुत बड़े रक्षा पार्टनर हैं। भारत रूस से तमाम रक्षा तकनीकियों में मदद लेता है। रूस के सहयोग से HAL सुखोई विमानों के इंजन का घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन कर रहा है। और अब जब भारत का ड्राई कावेरी इंजन बनकर तैयार हो गया है, तो इसका परीक्षण भी रूस में ही किया जाएगा, क्योंकि भारत में इस इंजन का प्रारंभिक टेस्ट हो चुका है। इसमें ये इंजन कामयाब रहा है। रूस के पास लड़ाकू विमानों के इंजनों के परीक्षण के लिए दमदार फैसिलिटी है। IL-76 विमान का इस्तेमाल इस तरह की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ये मल्टीपल इंजनों का इस्तेमाल करता है। इनमें से एक इंजन की जगह उस इंजन को लगाया जाता है जिसका टेस्ट करना होता है, और इस तरह नए इंजन की क्षमताओं का पता लगाया जाता है। अगर रूस के इस प्लेटफॉर्म में भारत के ड्राई कावेरी इंजन को कामयाबी मिल जाती है, तो फिर इसका इस्तेमाल भारत के मानव रहित लड़ाकू विमानों में आसानी से किया जा सकेगा। यह भारत के लड़ाकू विमानों के इंजन के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता साबित होगी। बाद में इसकी क्षमताओं में विकास करके इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों में भी किया जा सकेगा। एक बार लड़ाकू विमानों का ताकतवर इंजन अगर भारत के हाथ में लग जाता है, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि भारत अभी तक विमानों की तकनीक में इस क्षमता को हासिल नहीं कर पाया है। इसकी वजह से ही भारत विमान निर्माण के मामले में लगातार पीछे जा रहा है। तगड़े बजट और रिसर्च के बाद भी HAL वायुसेना को विमान की डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे विदेशी पार्टनर द्वारा वक्त पर इंजन उपलब्ध न कराया जाना जिम्मेदार है। अगर भारत के पास खुद का इंजन होता, तो आज वायुसेना को इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना होता। इसी वजह से भारत अपना खुद का इंजन हासिल करने की जद्दोजहद कर रहा है। इस दिशा में ड्राई कावेरी इंजन मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसे आसानी से लड़ाकू विमानों के इंजन में बदला जा सकेगा। हल्के लड़ाकू विमानों में भी इस इंजन का इस्तेमाल आफ्टर बर्नर के साथ किया जा सकेगा। भारत ताकतवर स्टेल्थ ड्रोन भी तैयार कर रहा है। इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए ये इंजन पर्याप्त एनर्जी पैदा कर सकता है। भारत रूस की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करना चाहता है, लेकिन रूस से तकनीक मिलने में लगातार देरी हो रही थी। ऐसे में भारत ने खुद ही अपना प्रोग्राम अलग से शुरू कर दिया था और रूस से तकनीक मिलने से पहले ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर डाली है। यही हालत इंजनों के मामले में है। भारत दूसरे देशों के साथ इंजन के लिए करार करने वाला है, लेकिन इससे पहले कावेरी तैयार हो चुका है। अगर ये इंजन रूस के टेस्ट में हासिल करता है दमदार कामयाबी, तो एमका और तेजस 2 के लिए भी इसका विकास हो सकता है शुरू। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के विमान एमका के लिए भी विदेशी पार्टनर के साथ इंजन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। तेजस 2 के लिए भी
भारत को विदेशी इंजन की जरूरत होगी। इस बार भारत का प्लान ये है कि विदेशी पार्टनर के साथ भारत में ही इंजन बनाया जाएगा, उससे तकनीक हासिल की जाएगी। जेट इंजन के मामले में भारत में ताकतवर इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा। इसका फायदा भारत की विमान निर्माण की क्षमताओं में होगा। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए भयंकर तादाद में लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसके अलावा भारत रक्षा क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बनने की मंशा रखता है। इस हिसाब से ये भी जरूरी है। लेकिन अगर कावेरी 2 कामयाब होता है तो इस इंजन को इस लेवल तक विकसित किया जाएगा कि ये 110 kN थ्रस्ट जनरेट कर सके, जिससे भारत के एमका के लिए विदेशी इंजन की जरूरत नहीं रह जाएगी और तेजस 2 में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत का एमका विमान 5वीं पीढ़ी का विमान है। ये स्टेल्थ क्षमताओं से लैस होगा। ऐसे में इस विमान के लिए ताकतवर इंजन की जरूरत होगी। भारत इसके लिए 110 kN थ्रस्ट वाले इंजन की तलाश कर रहा है। इसके लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी ये ताकत है। रूस के पास भी ये क्षमता है। रूस का सुखोई 57 भयंकर ताकतवर इंजन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि सुखोई 57 एक भारी विमान है। लेकिन इस इंजन की क्षमताओं को कम करके रूस इसे एमका के लिए तैयार कर सकता है। फ्रांस भारत को इंजनों के लिए कई तरह का ऑफर दिया है, लेकिन अभी तक भारत ने पार्टनर का सिलेक्शन नहीं किया है। भारत इंतजार कर रहा है तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी का, क्योंकि इन विमानों के प्रोडक्शन के बाद तेजस 2 और एमका का नंबर आएगा। तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए अभी एडिशनल ऑर्डर भी तैयार है। इनकी आपूर्ति से भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। कम हो रही स्क्वाड्रन क्षमता को बैलेंस किया जा सकेगा। तेजस 2 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसके आने के बाद भारत को विदेशी पार्टनर से विमान हासिल करने की जरूरत नहीं होगी और भारतीय वायुसेना की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। भारत विमान निर्माण की दिशा में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए सरकार तगड़ा बजट भी खर्च कर रही है। लेकिन पहले से भारत में इकोसिस्टम मजबूत न होने से इस दिशा में अभी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। एक बार भारत को इंजन मिल जाने पर भारत तेजी से विमान बना सकेगा। दुश्मन चीन ने 6ठी पीढ़ी का विमान उड़ाकर भारत के लिए चुनौती बढ़ा दी है। वो जल्द ही ट्रायल पूरा करके इन विमानों का प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। उसने अपने इन विमान को भयंकर क्षमताओं से लैस किया है। उसके पास पहले से 250 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। वो इनकी तादाद 1000 तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसका दूसरा स्टेल्थ विमान भी बनकर तैयार है। अब वो इसे बाजार में उतार चुका है। पाकिस्तान ने उसे खरीदने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में भारत के पास खुद का जेट इंजन होना जरूरी है। तो दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।